नमस्कार, लाइव सिटीज के विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में आपका स्वागत है। सुबह के 8:30 बज चुके हैं। इस वीडियो में हम उन तमाम खबरों की चर्चा करेंगे जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रहने वाली है। सबसे पहले तो बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है और एक दिन की छुट्टी के बाद आज सदन हंगामेदार होगा। इसके अलावा तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगा है। गर्ल्स हॉस्टल के लिए सम्राट चौधरी ने क्या कुछ एडवाइजरी जारी की है, नीट छात्रा मौत मामले में एसएसपी क्या बोले हैं, इन तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले बात करते हैं कि आज सदन में हंगामेदार सदन होगा क्योंकि बजट पेश हुआ है और एक दिन की छुट्टी के बाद सदन जो है आज काफी ज्यादा आमने सामने हो सकता है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि ठीक आपने कहा, एक दिन का अवकाश रहा, जो त्योहार था वो उसके चलते, लेकिन आज फिर से दोनों सदन विधानमंडल में, दोनों सदन विधानसभा और विधान परिषद दोनों में हंगामा होगा। इसकी आगाज आपने बीते दिन भी सुनाई पड़ी होगी विधानसभा विधानमंडल में कि किस तरीके से नीट छात्रा के मसले को लेकर के विपक्ष की पार्टी, ठीक है, विपक्ष जो है सो उतनी मजबूत नहीं है, कम संख्या बल है, इसके बावजूद जो है सो विपक्ष जो है सो पूरी तरीके से हावी रहा था दोनों सदनों में। अगर हम बात करें तो हालांकि बजट सत्र था, बजट सत्र चल रहा है, लेकिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा भी हो रही थी। बावजूद इसके देखिए किस तरीके से टोका टोकी, टिप्पा टिप्पणी होती रही। तो यह इस बार जो हमको लग रहा है आज फिर जो है सो दोनों सदन में गर्माहट आपको दिखाई पड़ेगी। जी सर, इसके अलावा सर बात कर लेते हैं तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव को झटका लगा है, उनके एक नेता जेडीयू में शामिल हो गए। नहीं, देखिए निश्चित रूप से एजाजुल राजू मैंने हक राजू की बात हो रही है, रियाजुल हक राजू की। तो वो आपको पहले वो राष्ट्रीय जनता दल में हुआ करते थे, राष्ट्रीय जनता दल के मजबूत कद्दावर चेहरे में गिनती थी, लेकिन बाद में आपने देखा कि वह बीएसपी में शामिल हो गए थे। फिर वह जो है सो अब जो है सो आप जेडीयू में नीतीश कुमार की पार्टी में बीते दिन शामिल हुए हैं। वो एक बड़े चेहरे हैं गोपालगंज के, उधर उस इलाके में अगर हम बात करें तो उस जोन में, उस क्षेत्र में इनकी अपनी पकड़ है अल्पसंख्यकों के बीच में। और नीतीश कुमार की पार्टी, जेडीयू की पार्टी, जेडीयू जो है निश्चित रूप से अल्पसंख्यकों के बीच में पकड़ बनाने के लिए जानी जाती है। और अब देखिएगा कि चुनाव के दरमियान आपने देखा कि किस तरीके से अल्पसंख्यक का मत भी इधर उधर होता हुआ दिखाई पड़ा। तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में निश्चित रूप से जब 202 का आंकड़ा एनडीए ने छुआ है तो उसमें अल्पसंख्यकों की अहम भागीदारी रही है। तो इस बात को मान के चलिए कि रियाजुल हक राजू के जेडीयू में शामिल होने से जेडीयू मजबूत हुई है, एनडीए की मजबूती हुई है। नीतीश कुमार के नीति और सिद्धांत पर वह लगातार उनका वह फैसला उनको चाहते रहे हैं उनके चाहने वाले। तो निश्चित रूप से यह एक बड़ा झटका है अगर यदि आरजेडी के लिहाज से देखें तब। जी सर, तो तेजस्वी को झटका लगा है। इसके अलावा सर बात कर लेते हैं नीट छात्रा मौत के बारे में, क्योंकि 15 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस एसएसपी और आईजी ने किया है। तमाम सवालों के मतलब पत्रकारों के सवाल का तो जवाब नहीं दिए, लेकिन अपनी बातें रखी है। उसके बाद सम्राट ने भी एक बड़ी एडवाइजरी जारी कर दी। नहीं, देखिए नीट मसला निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि राजेश रंजन पप्पू यादव जो पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं, वह भी जहानाबाद में जाकर के बीते दिन सड़क पर धरना पर दे दिया था, हजारों की संख्या में लोग। और ये नीट का मसला जो है सो नीट छात्रा का जो मामला है वह निश्चित रूप से गर्माता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हम बार बार कह रहे हैं कि आप देख लीजिए कि किस तरीके से आपको विधानमंडल में यह चल रहा है। और इसी को लेकर के हम एक बात और समझ लीजिए, जो पटना जोन के आईजी और एसएसपी और वरिष्ठ अधिकारियों की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आपने देखा कि तुरंत में प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त हो गया। यह एक बड़ा मसला था, इसमें एक एक बिंदुवार ढंग से सवाल, पत्रकारों के सवाल का जवाब, सो दैट कि यह ठीक है सीबीआई की अनुशंसा सरकार ने कर दी है, लेकिन सीबीआई जब इसको टेक ओवर करेगी, ओन करेगी, उसके बाद ही जिम्मेवारी आपकी समाप्त होती है। ऐसी स्थिति परिस्थिति में निश्चित रूप से जो नीट छात्रा का मसला था इस पर पुलिस को बताना चाहिए था बिंदुवार ढंग से, सिलसिलेवार ढंग से, लेकिन पुरानी घिसी पिटी बात को ही बताया गया। तो कहीं ना कहीं यह सवाल एक बड़ा है जो विपक्ष खड़ा कर रहा है, नंबर एक। नंबर दो बात कि आपने देखा कि सम्राट चौधरी जो गृह विभाग की जिम्मेवारी संभाल रहे हैं, उन्होंने एक डायरेक्शन दिया है तमाम हॉस्टल। हम देखिए एक बात और करते हैं, वो हॉस्टल कौन सा है? यह निजी प्राइवेट हॉस्टल है, कुकुरमुत्ते की तरह हॉस्टल है पूरे बिहार में। और पटना में भी उतना ही बड़ा, कोई जो उसमें लॉजिकली जो हम एक बात कहें, जो एक
सामान्य तौर पर जो सुरक्षा व्यवस्था या अन्य सुविधा जो होती है वह है कि नहीं, यह भी नहीं कोई जानता है। लड़कियों को इस जी। तरीके से रखा जाता है, या लड़कों के छात्रावास में भी चलिए कि एकदम भर भर करके छोटे-छोटे कंपार्टमेंट बना दिए जाते हैं। बिल्कुल, तो ये एक अद्भुत दृश्य है जी। और ये प्रैक्टिस हो गई है हॉस्टल का, एक तरीके से देखा जाए तो। सम्राट चौधरी ने निश्चित रूप से जो गृह विभाग की जिम्मेवारी संभाल रहे हैं, उन्होंने स्पष्टता के साथ तमाम हॉस्टल संचालकों को, तमाम हॉस्टल जो चलाने वाले हैं हॉस्टलों को डायरेक्शन दिया है कि 24 घंटे 24/7 महिला जी। वार्डन हॉस्टल में होनी चाहिए। महिला छात्रावास माने जो हॉस्टल की बात होती है, जो निजी जी। संचालक हैं उनके लिए। और यही नहीं, हॉस्टल के वार्डन, गार्ड, रसोइया, सफाई कर्मी भी जी। होनी चाहिए। ये नहीं कि माने वो इनकी पुलिस सत्यापन होना हाँ, चाहिए। नहीं, वो तो हम हाँ। बता रहे हैं कि देखिए पुलिस वेरिफिकेशन तो आप जब किराएदार का हो सकता है, जी, तो ये तो वार्डन हैं, उनके यहाँ कौन स्टाफ कौन कर्मी है, तो निश्चित रूप से कंसर्न संबंधित थाना में वैसे लोग जो भी हॉस्टल संचालित कर रहे हैं, जो हॉस्टल चला रहे हैं, उनके स्टाफ का पुलिस सत्यापन, पुलिस वेरिफिकेशन और सब कुछ होना चाहिए, सो दैट कि कल को घटना दुर्घटना होने पर ये फिर जो पटना का जो मसला आया नीट छात्रा का, वो उसमें ना हो, सब कुछ ट्रांसपेरेंसी के साथ हो। जी। ये एक डायरेक्शन निश्चित रूप से काबिल तारीफ है जो सम्राट चौधरी ने दिया है, नंबर 1। नंबर 2 बात, मुख्य गेट, जी। गलियारे, डाइनिंग एरिया जहां पर लड़कियां बैठ करके भोजन करती हैं, खाती जी। हैं, नाश्ता पानी, बैठती हैं वहां पर, और परिसर में सीसीटीवी होनी चाहिए जी। और उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, सीसीटीवी होनी चाहिए। निश्चित रूप से यह एक बड़ी बात है। और हॉस्टलों में ऐसे महिला हॉस्टल जो इतने भी हैं, उसमें पुरुषों का जो है सो प्रवेश वर्जित हो। कहाँ प्रवेश वर्जित हो? जहां पर उनका बेडरूम हो, ये है। उस एरिया में वो रिस्ट्रिक्टेड हो, उस एरिया में न जाए। उस एरिया में अगर यदि मान लीजिए आपको सफाई कर्मी या अन्य कर्मी को रखना जी। है, तो वो महिला हो, पुरुष की तो कोई आवश्यकता भी नहीं है। ऐसे भी आप देखिएगा यह नॉर्म्स से इतर है जी। कि महिला छात्रावास में जो उनके बेडरूम में है वहां पर पुरुष जाते आते हैं, जी। तो ऐसे में तमाम तरीके की बात है। और देखिए, महिला का भोजन बनाने की भी इसमें उत्तम व्यवस्था यह है जी। कि जो भोजन भी बने वह महिलाएं ही बनाए। जी। ऐसे भी आमतौर पर हमारे आपके घर में महिलाएं ही भोजन बनाती महिलाएं ही हैं, खाना बनाती तो हैं। ये निश्चित रूप से ऐसा नहीं है कि पुरुष बना देंगे तो वो खराब बनाएंगे, वैसा नहीं। कुक तो एक से एक बड़े बड़े स्टार में आप होटल में चलिएगा तो पुरुष जेंट्स हैं, जेंट्स ही पुरुष कुक होते हैं, लेकिन महिलाओं में के लिए हॉस्टल में निश्चित रूप से यह व्यवस्था होनी चाहिए। और ये देखिए, सुरक्षा निगरानी के लिए पुलिस का जो है सो हेल्पलाइन जो डेस्क है, महिला हेल्प हाँ, डेस्क। वो, और अभया जो एक पुलिस का एक नया एक ब्रिगेड बना है पुलिस जी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए, वो अभया जो है सो ब्रिगेड बोला जाता है। हम्म। वह नियमित रूप से रूटीन कोर्स में वह जाकर के तमाम हॉस्टलों में वह जांच करे और देखे, और आपात स्थिति में अगर यदि कोई ऐसी कोई स्थिति परिस्थिति इमरजेंसी की बनती है, तो उसमें 112 जो इमरजेंसी कॉलिंग है, वो जी। उसका पोस्टर भी वहां पर लगा हो रहे, सो दैट कि लड़की जो है सो कॉल कर सके 112 को, और तत्काल अपनी सहायता, अपनी सुरक्षा के लिए। यह एक है। तो यह ऐप चलाने की ट्रेनिंग की भी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि यह चलाए और ये बताए। तो निश्चित रूप से सम्राट चौधरी ने एक बड़ी बात कही है। जी, तो ये अब एक बड़ी कवायद गर्ल्स हॉस्टल में देखने को मिलेगी। इसके अलावा सर, बीपीएससी टीआरई 4 के जो अभ्यर्थी हैं उनमें काफी गुस्सा है। उन्होंने कह दिया है कि विधानसभा का घेराव होगा। देखिए, निश्चित रूप से बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के आप देख रहे हैं कि ये कैलेंडर जारी हुआ है, जी। लेकिन उस कैलेंडर में सरकार तो कह रही है, आपने जी। देखा भी कि नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के दौरान भी कह रहे थे और ऐसे भी कहते रहते हैं। ऐसे भी विधान मंडल का सत्र चल रहा है, उसमें भी आपने देखा कि शिक्षा मंत्री का क्या जवाब आ रहा है। जी। जी। लेकिन टीआरई 4 जो लंबे समय से ये लोग अभ्यर्थी हैं, जी। और इनके पदों का जो है सो अभी तक पता नहीं चला है जी। कि कितने पद हैं, 1000 हैं, 2000 हैं, 1 लाख हैं, 1.5 लाख हैं, कितने पद हैं। जी। यह निश्चित रूप से यह एक बड़ी समस्या है। तो ये ऐसे में अब इन लोग, किसी भी आदमी का पेशेंस का इंतहा हो गई है। जी। अब कितने दिन तक ये लोग दबा के रखेंगे, कितने दिन तक दब के रहेंगे। तो ये टीआरई 4 का जो मसला है, निश्चित रूप से आपने देखा कि बीते दिन ये जो दिलीप, छात्र नेता दिलीप है, जी। इन्होंने स्पष्टता के साथ कहा है कि अब आंदोलन हम नहीं चाहते हैं करना, आंदोलन किसी तरह का कोई समाधान नहीं है। लेकिन एक बात तो है, जब सरकार, किससे वह मांग कर रहे हैं, अभिभावक से, अपने गार्जियन से, स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर हैं उनसे, शिक्षा मंत्री से, तो लोकतंत्र में तो यह अधिकार है जी। कि आप मांग कर सकते हैं। लेकिन सरकार जो टीआरई 4 के अभ्यर्थियों के लिए, या जो छात्र हैं, युवा हैं, उनके लिए अगर यदि कुछ नहीं कर रही है, तो निश्चित रूप से यह एक बड़ा मसला है। और ये जो अब आंदोलन की बात कही जा रही है कि 16 फरवरी को
विधानसभा का मार्च करेंगे। देखिए 16 तारीख की तिथि देने के पीछे भी कारण समझ लीजिए। जी 16 तारीख को जो तिथि है, आप देख रहे हैं पा रहे हैं हम लोग कि इंटरमीडिएट की परीक्षा है, जी मैट्रिक की परीक्षा भी होने जा रही है। जी सर। तो ऐसे में निश्चित रूप से 16 तारीख को कोई परीक्षा नहीं है। जी तो उस दिन वह सो दैट कि अगर यदि मान लीजिए विधानमंडल का जो घेराव करने अगर निकलेंगे, ये टीआरई 4 के अभ्यर्थी टीआरई 4 के जो इसमें हैं, तो वो अब चलेंगे तो निश्चित रूप से ट्रैफिक जाम होगा। जी ट्रैफिक जाम होगा, यातायात जो है सो अव्यवस्था फैलेगी। तो यह एक बड़ी समस्या आपको दिखाई पड़ रही है। जी तो ऐसे में 16 तारीख को इसी लिहाज से इन लोगों ने रखा है। और ये आपको देखिए अब ये कैलेंडर में क्यों नहीं है, ये तमाम तरह की बात है। बीपीएससी ने कैलेंडर, हालांकि देखिए कैलेंडर में नहीं होना यह कोई बड़ा मसला नहीं है। मान लीजिए फिर से रोस्टर क्लियरेंस या अन्य क्लियरेंस आता है, तो वो फिर बीपीएससी के पास ये लोग जाते हैं, तो बीपीएससी उस पर फिर जोड़ सकती है, जुड़ता है। ऐसा नहीं है कि नहीं कोई अंतिम फैसला हो गया कैलेंडर में, अब नहीं। आप देखिए कि हर एकेडमिक कैलेंडर भी जारी होता है, तो एकेडमिक कैलेंडर एक अलग है, उसका पाठ्यक्रम होता है, लेकिन यहाँ पर तो वैकेंसी की बात है, रोस्टर क्लियरेंस की बात है। तो इसको इतना बड़ा पेच नहीं समझना चाहिए। लेकिन हाँ, यह एक इंतहा हो गई है। कितने दिन तक, लंबे समय से ये लोग इंतजार कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से 16 तारीख को पटना में महासंग्राम होता हुआ दिखाई पड़ेगा। सर इसके अलावे बीजेपी के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, जो कि बिहार पटना से ही हैं, वो 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। देखिए निश्चित रूप से अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी संभालने के बाद वह पहली बार पटना आ रहे हैं। तो 9 और 10 तारीख को वो पटना में रहेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कही जाती है, और ऐसे में उसके अध्यक्ष आ रहे हैं और पटना के ही रहने वाले हैं, पटना से ही हैं, बिहार से ही हैं। तो निश्चित रूप से उनका शेड्यूल बहुत हैक्टिक है। वो आएंगे तो उनका बापू सभागार में अभिनंदन होगा, उसके बाद अन्य सारे कार्यक्रम उनके लगे हुए हैं। तो ये एक बड़ी बात दिखाई पड़ेगी। और उस दिन पटना आपको 9 और 10 फरवरी को आपको पूरा गुलजार दिखाई पड़ेगा। तमाम जिलों से जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो सिपाही हैं, वह जुटेंगे। और पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से लेकर के भाजपा के प्रदेश मुख्यालय जो बीरचंद पटेल पथ पर है और बापू सभागार में आपको पूरा जो है सो फूल बरसता हुआ दिखाई पड़ेगा। जब नितिन नवीन आएंगे तो कैसी तस्वीर होगी वो हम आपसे जरूर साझा करेंगे। इसके अलावे बीपीएससी अभ्यर्थियों के अब सब्र का इम्तिहान हो रहा है, तो विधानसभा मार्च होने वाला है 16 फरवरी को। इसके अलावे जो सम्राट चौधरी ने जो एडवाइजरी गर्ल्स हॉस्टल और लॉज को लेकर जारी किया है, इस वीडियो में हमने आपको वो भी बताया है। सदन में आज क्या कुछ होगा वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।